Hello friends, this is Advocate Rukhsar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. फ्रेंड्स, एनजीओ रजिस्टर्ड कराने के बाद आमतौर पर किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है कि वो सरकार से फंड ले सकें, इसके बारे में उन्हें कोई नॉलेज नहीं होती है। आमतौर पर रजिस्ट्रार के पास जाके कुछ लोग मिलकर एक संस्था, एक ट्रस्ट या एक समिति रजिस्टर्ड करा लेते हैं। थोड़ा बहुत काम भी वो लोग अपने समाज में चैरिटी के तौर पर करते हैं, लेकिन सरकार से किस तरीके से मदद ली जाती है उसकी उन्हें कोई नॉलेज नहीं होती है। एनजीओ कैसे रजिस्टर्ड की जाती है, इसके ऊपर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और एनजीओ बनाने के बाद सरकार से कैसे फंड लेना है, कैसे सरकार से प्रोजेक्ट्स लेने हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। बेसिकली जब आप एक एनजीओ रजिस्टर्ड कराते हैं तो ये ध्यान रखिए कि एनजीओ रजिस्टर्ड कराने के 3 साल बाद आप एलिजिबल होते हैं सरकार से फंड लेने के लिए। इन 3 साल के अंदर आपको क्या तैयारी करनी है वो मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जब आपने अपनी एनजीओ रजिस्टर्ड करा ली है तो उस एनजीओ का एक आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसपे आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। वो आपके पास होना मैंडेटरी है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि वो अपना सर्टिफिकेट नहीं लाते हैं, तो आपने अगर वो सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो आप रजिस्ट्रार के पास से जाके वो अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं। जब आपने अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लिया है तो उसी के साथ आपको अपनी एनजीओ के बायलॉज भी, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बायलॉज भी अपने पास रखनी पड़ेगी। इसके अलावा जो आपकी वर्किंग कमेटी या आपकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसकी भी एक सर्टिफाइड कॉपी आपके पास जरूर होनी चाहिए, ताकि आप जब किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के लिए अप्लाई करें तो आप गवर्नमेंट को दिखा सकें कि हमारे पास ये वर्किंग बॉडी है। एनजीओ रजिस्टर्ड कराने के बाद मैंडेटरी है कि आप अपनी एनजीओ का एक पैन कार्ड जरूर बनवा लीजिए, क्योंकि पैन कार्ड की ही मदद से आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और जो भी ट्रांजैक्शन आप एनजीओ के थ्रू करेंगे वो सारे ट्रांजैक्शन, यानी पैसे का लेना और पैसे को जहां पर भी खर्च करना है उसकी सारी ट्रांजैक्शन उस बैंक अकाउंट के थ्रू होनी चाहिए। जब आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा लेंगे तो ये ध्यान रखिए कि साल में एक बार, मार्च के बाद जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, आपको किसी भी सीए के थ्रू अपनी एनजीओ का ऑडिट कराना भी मैंडेटरी है। आपने साल भर में कहां से पैसा लिया, आपने साल भर में पैसा कहां पे खर्च किया, इस सारे चीजों का लेखा जोखा सीए एक आपका उसमें तैयार कर देते हैं, आपको एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर देते हैं और उसमें उसका सारा लेखा जोखा होता है। ये सारा बेसिक है। जब आप एनजीओ रजिस्टर्ड करा लेते हैं, इतने मिनिमम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब आप चाहते हैं कि हमें सरकार से कोई मदद मिले, तो जितना भी काम आपने साल भर में किया है, मान लो आप बच्चों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं एजुकेशनली, उनको उनका कल्चरल डेवलपमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बच्चे विकास करें, या डिसेबल्ड बच्चों के लिए आप काम करना चाहते हैं, तो आपने 1 साल तक जो भी उन बच्चों के लिए काम किया है, आपने जो उन्हें फैसिलिटीज दी है, जितना उनके ऊपर पैसा खर्च किया है, जिन जगहों पर जाके आपने कैंप लगाया है या आपने अपने ऑफिस में उन बच्चों को बुलाकर कोई ट्रेनिंग दी है, आप उसका पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखिए, उसकी फोटोग्राफी कीजिए, उसकी वीडियोग्राफी कीजिए, उसमें जो आपने एक्सपेंस किए हैं वो सारा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, उस रजिस्टर्ड ऑफिस की आपके पास कंप्लीट डिटेल होना चाहिए, या अगर वो आपका अपना ऑफिस है तो आपके पास अपने ऑफिस के प्रूफ होते हैं, और आपका अगर वो रेंटल ऑफिस है तो उसके भी प्रूफ आपके पास होने चाहिए। आपका जो वर्किंग स्पेस है उसकी भी डिस्क्रिप्शन आपके पास अच्छे से मौजूद होनी चाहिए। आपकी एनजीओ के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, आपकी वर्किंग कमेटी के अंदर कितने, आपके मेंबर्स कितने हैं, ये सारी डिटेल भी आपके पास पूरी तरीके से होनी चाहिए, ताकि जब भी कभी गवर्नमेंट को स्कीम आती है तो गवर्नमेंट ये भी आपको चेक करती है कि आप क्या उस स्कीम को करने के लिए आपके पास इतनी मैन पावर अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि आमतौर पर लोग एनजीओ अपने पेपर्स पर चला रहे होते हैं और उनके पास इतनी मैन पावर अवेलेबल नहीं होती है कि वो गवर्नमेंट की उस स्कीम को हैंडल कर सके। जब कभी कोई गवर्नमेंट स्कीम निकालती है तो ये ध्यान रखिए कि आपकी एनजीओ नीति आयोग से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। नीति आयोग से कैसे रजिस्टर्ड होती है, इसके लिए मैं फिर कभी एक वीडियो अपलोड करूंगा। आप वैसे नीति आयोग की वेबसाइट पे भी जाके उसका प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। जब आप अपनी एनजीओ नीति आयोग से रजिस्टर्ड करा देते हैं तो आपकी सारी डिटेल नीति आयोग के पास ऑलरेडी होती है,
और आपकी एनजीओ की क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता भी बढ़ जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब भी कभी कोई एनजीओ काम करती है, उसके कुछ तरीके होते हैं, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। साल में 3 बार, कम से कम 3 बार आप मीटिंग बुलाते हैं अपनी एनजीओ में। जो भी मीटिंग आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी, वर्किंग बॉडी और आपके मेंबर्स की होती है, उसमें जो भी फैसले लिए जाते हैं, जो भी बातें तय की जाती हैं, उनको मिनट्स बुक के अंदर जरूर लिखना चाहिए। वो मिनट्स बुक प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए और हर मेंबर के उसमें साइन भी होने चाहिए। और जो भी आपने उस दिन तय किया है, आप जो भी प्लानिंग करना चाह रहे हैं, उसे प्रॉपर लैंग्वेज में उसमें मिनट बुक में जरूर लिख लेना चाहिए। और ये मिनट बुक भी जब कभी आप किसी गवर्नमेंट स्कीम के लिए अप्रोच करते हैं तो इसकी भी अवेलेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, ताकि अगर वो आपसे डिमांड करें तो आप उनको दिखा सकें। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप एग्जैक्टली कौन सी फील्ड में आपकी एनजीओ काम कर रही है, उसका पूरा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। आमतौर पे गवर्नमेंट ने सपोज वुमेन वेलफेयर के लिए कोई स्कीम निकाली है, लेकिन आप काम कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर, तो जरूरी नहीं है कि आप वुमेन वेलफेयर के ऊपर भी आप एलिजिबल हैं। तो आपने एग्जैक्टली कौन सी स्पेसिफिक एरिया में काम किया है और आप काम करना चाहते हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वो कुछ जरूरी चीजें हैं जो एक एनजीओ चलाते समय आपके पास होनी चाहिए, जो आपको मेंटेन करनी जरूरी है। केवल एक एनजीओ बनाने से ही आप सरकार से फंड नहीं ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इतनी चीजों को फॉलो करेंगे तो आई होप आपको जरूर सरकार से कोई ना कोई स्कीम मिलेगी, फंड मिलेगा, जिसे आप अच्छे से समाज में खर्च करके आप समाज की मदद कर सकते हैं और अपनी एनजीओ का अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो और इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल आपके पास हो तो आप मुझे इनबॉक्स में लिख के भेजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।